तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल। सॉलिडिटी में ग्लोबल वेरिएबल्स होते क्या हैं, यूज़ क्या होता है। तो चलो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे गूगल करते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल इन सॉलिडिटी। तो यहाँ पे ये सॉलिडिटी लाइन की एक डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। इसको पूरा रीड कर लेना, मैं जो मेन मेन है उन पे फोकस कर देता हूँ। जैसे कि मैं इधर आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक एंड ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज। तो ये ऐसे बहुत सारे होते हैं कि एक ग्लोबल वेरिएबल होता है हमारे सॉलिडिटी में ब्लॉक, तो उस ब्लॉक से रिलेटेड जितनी डिटेल्स होती हैं वो हम गेट कर सकते हैं यहाँ से। ये है ब्लॉक डॉट बेस फी, ब्लॉक डॉट चेन आईडी, ब्लॉक डॉट कॉइन बेस, ब्लॉक डॉट गेट गेट गैस लिमिट, ब्लॉक डॉट नंबर। और साथ में उसका रिटर्न टाइप भी लिख रखा है कि वो क्या क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, गैस लेफ्ट डाटा, ये सारी चीज़ें। अब इसका यूज़ क्या करना है वो देखते हैं। हम जाते हैं अपने इधर, इसका यूज़ कैसे करेंगे। इसका यूज़ हम करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक का मतलब क्या था, ये ब्लॉक का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वो डिप्लॉय होता है। तो डिप्लॉय जो होता है किसी ब्लॉक के अंदर होता है ना, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब डिप्लॉय करते हैं तो जो जिस ब्लॉक में होता है उस ब्लॉक का बता रहा है ये। उस ब्लॉक का बेस फी क्या है, उस ब्लॉक की चेन आईडी क्या है, उस ब्लॉक का कॉइन बेस, उस ब्लॉक का नंबर क्या है, इसका हमें यूज़ होगा। टाइम स्टैम्प क्या है उस ब्लॉक का जब वो ब्लॉक मिंट किया गया होगा। तो हम अपनी स्क्रीन पे आ गए। एक फंक्शन बनाते हैं हम। फंक्शन हम क्या करते हैं इसको, गेट ग्लोब नहीं, ग्लोब। ये हमें ग्लोबल वेरिएबल्स जो भी हैं उनको रिटर्न करेगा। कर देते हैं पब्लिक। सबसे पहले हम क्या रिटर्न करा के देखते हैं, हम करने करा के देखते हैं ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। और ग्लोबल इसलिए है क्योंकि हमें इसको कहीं पे डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ये अपने आप से डिक्लेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रिटर्न। अब यहाँ पे हमने देखे थे इसका टाइप क्या था टाइम स्टैम्प का, यू इंट। तो यू इंट करेंगे और ये होगा मेरा व्यू। इसको मैंने करा सेव, इसको करा मैंने डिप्लॉय। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारे, गेट। तो इसने मुझे टाइम स्टैम्प दे दिया। अब ये टाइम स्टैम्प ऐसा क्यों आ रहा है। अब टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है कि एक यूनिक टाइम स्टैम्प है ये। अब जब से यूनिक सिस्टम अप हुआ है ना, तब से वो कंटिन्यूसली चला जा रहा है। और ये तब का टाइम है। अब इसको भी गूगल करके देखते हैं। यू एन यूनिक टाइम स्टैम्प, ये इसी पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे हम अपना जो टाइम स्टैम्प है उसको यहाँ डालेंगे, पेस्ट कर दिया। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसने मुझे मेरा टाइम जोन के हिसाब से वैल्यू दे दी। ठीक है, सैटरडे मार्च 30 2024 रात के 2 बजे। तो इसने मुझे मेरे हिसाब से ये दे दिया। और ये क्या है, बस ठीक है, कुछ नहीं। तो ये टाइम स्टैम्प चेंज होता रहता है। ये अभी अभी का टाइम स्टैम्प, और ये कब से चल रहा है, जनवरी 1970 से ये क्लॉक अप ही है, तब से बंद नहीं हुई है, तब से चले जा रही है। तो हम इसी चीज़ से बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये है मेरा टाइम स्टैम्प। और क्या था वेरिएबल, कुछ और भी देख लेते हैं यहाँ से। टाइम स्टैम्प ब्लॉक नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्लॉक नंबर के लिए एक और नया फंक्शन बनाएं क्या, गेट ब्लॉक। का भी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। इसको भी सेव करा हमने, डिप्लॉय किया। एक फंक्शन गेट ब्लॉक 27, मतलब ये 27वां ब्लॉक है। अब मेरा लोकल सिस्टम, मतलब लोकल सिस्टम है, तो भी इसी सिस्टम में जो ब्लॉकचेन है वो सिर्फ इसी ब्राउजर से लिमिटेड है। तो उसी में जो ब्लॉक है 27, जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉय हुआ है कौन से ब्लॉक पे हुआ है, 27 पे। दूसरा कोई देखते हैं हम, कॉइन बेस। कॉइन बेस नहीं, इसका बाद में यूज़ करेंगे हम आगे। अब जब हम पेएबल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पेएबल है ना। ये है चेन आईडी, ब्लॉक गेट डॉट गेट चेन आईडी।
इसको हमने सेव किया, सेव करते ही ऑटोमेटिक डिप्लॉय वो कंपाइल हो जाता है। चेन आईडी पे क्लिक करेंगे तो मुझे इसने चेन आईडी 1 दी। कोई दिक्कत नहीं, जो भी है ये हमें डेटा मिल रहा है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें डेटा मिल रहा है। एक तो ये तो ब्लॉक से रिलेटेड। अब यहाँ पे है मैसेज, हम मैसेज का देखते हैं। मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट डेटा, मैसेज डॉट साइन, फंक्शन सेंडर, गेट SENDER सेंडर, पब्लिक, व्यू। अगर वहाँ पे ध्यान दिया हो तो वहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट थी इसमें। क्या थी? तो चलो इसको रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है? एड्रेस। अब इसको कर देंगे हम एड्रेस। अब इसको हम डिप्लॉय गेट सेंडर, गेट सेंडर किया तो यहाँ पे एक एड्रेस आ गया। अब ये किसका एड्रेस है? ये उसका एड्रेस है जिस जिसने इसको कॉल किया है। अब इस ये स्मार्ट कॉन्टैक्ट है, पब्लिकली डिप्लॉय होगा। ठीक है, ओके। अब पब्लिकली डिप्लॉय होगा तो इस फंक्शन को कोई भी कॉल करेगा। अब जो भी कॉल करेगा ना इस फंक्शन को, ये उसको उसी का एड्रेस रिटर्न करके दे रहा है। अब हमें कैसे कैसे माने कि ये वाला एड्रेस ही इसी एड्रेस से कॉल हो रहा है? हम ऊपर जाते हैं थोड़ा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो यही एड्रेस है। क्या लास्ट में DD C4? यहाँ पे भी लास्ट में DD C4 ही है। तो ये यही एड्रेस है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ से कोई दूसरा एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं गेट सेंड करता हूँ तो ये एड्रेस चेंज हो गया। देखो, हो गया ना चेंज। तो था, अब देखो यहाँ है ना CB2, यहाँ पे CB2, ये चेंज होता है। अब इसका यूज़ क्या करते हैं वो हम ओनरशिप के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया, साइन हो गया, मैसेज डॉट वैल्यू। जो वैल्यू मतलब क्या होगा, कितनी अमाउंट ऑफ ईथर वो ट्रांसफर कर रहा है उसके उसमें। मैसेज डॉट साइन। अब इसका टाइप क्या है? बाइट 4। इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं। गेट। अब इसका टाइप क्या था? बाइट 4। बाइट 4 है तो फिर ये होगा मेमोरी। डाटा कैन ओनली बी स्पेसिफाई एरे स्ट्रक्चर और मैप, बट memory was given। फंक्शन स्टेट वेरिएबल कैन बी टू बी प्योर, कह रहा है प्योर यूज करो। ऐसे ही हम देख देख के ही सीख जाते हैं। करते रहेंगे, गेट साइन करेंगे तो फिर यहाँ पे उसने मुझे कुछ डेटा रिटर्न कर दिया। ये बाइट्स में दिया है, होगा इसका कोई मतलब। अब ये ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उस ट्रांजैक्शन में क्या गैस प्राइस यूज हुई थी। अब ये सारे एक एक करके मुझे दिखाने की नीड नहीं है, लेकिन ये आप खुद ही चेक कर सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा इसका। ट्रांजैक्शन डॉट गैस प्राइस, इसका क्या है? यू इंट, यू इंट गैस प्राइस, गेट गैस गैस प्राइस। इस तरह हम करते हैं दोबारा डिप्लॉय। इसको बनाना होगा हमें व्यू के गेट, आगे गेट है, गेट गैस प्राइस कहाँ है? ये रहा। तो इसमें मेरी गैस गैस प्राइस कितनी लगी? 2 लगी। तो ये थे मेरे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स। इसके अलावा और बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। अब एक मैसेज डॉट सेंडर, अब इसका एक इंपॉर्टेंट रोल पता है क्या क्या करते हैं हम अक्सर? जब, अब ये हर बार मिलेगा जब कोई स्मार्ट कॉन्टैक्ट डिप्लॉय करेगा तब भी मुझे ये मैसेज डॉट सेंडर मिलता है। जब कोई मेरे स्मार्ट कॉन्टैक्ट से इंटरेक्ट करेगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टैक्ट इंटरेक्ट कर रहा हूँ। एक एक बनाते हैं एक वेरिएबल, क्या होगा? एड्रेस। एड्रेस टाइप ऐड नहीं, ADDRE, एड्रेस बनाया हमने।
पब्लिक करते हैं इसको, और ये होगा मेरा ओनर, OWNER। अब इसकी वैल्यू कब, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कब रन होता है, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करता है। अब इसकी वैल्यू तब करेंगे, ओनर के अंदर मैं डालूंगा इक्वल टू में मैसेज डॉट सेंडर। अब जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा तो मैं ओनर के अंदर क्या डाल दूंगा, सेंडर की वैल्यू, जो जो उसको डिप्लॉय कर रहा है। इस तरह अब यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। अब इसको जब कॉल करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉयर का एड्रेस आ गया जिसने उसको डिप्लॉय किया था, जो यहाँ पे करंटली सिलेक्टेड है। तो इसका क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, हम ओनरशिप डिसाइड करने के लिए कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कौन है, ताकि कोई भी कुछ ऐसी फंक्शंस भी होते हैं जो कि सिर्फ एडमिन को अलाउ करते हैं कि सिर्फ यही, कि यही यही यूज़र इन फंक्शंस को कॉल कर सकता है, जैसे कि पेमेंट्स वाले कुछ फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए हम ओनर का यूज़ करते हैं। हम इसका आगे यूज़ भी करेंगे, आगे जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे या आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो ये थे हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स, इनको एक बार चेक कर लेना, सारे सारे गो थ्रू कर लेना। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वर्जन को देखना है। अभी हमने इस 0.8.717 है यहाँ पे, कोई ओल्डर वर्जन को नहीं चेक करना है अभी, करंट ट्राई करना है कि करंट वाले को ही देखो, क्योंकि ओल्डर वर्जन में कुछ वेरिएबल नहीं होंगे, अभी कुछ नए नए वर्जन में कुछ एडिड होंगे, इसलिए। और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं 0.8.25, तो इसके थोड़ा आसपास कोई, आसपास वाले वर्जन के ही वो चेक करने हैं आपको। हमने कौन से चेक करा है, 0.8.17, तो ये थोड़ा ध्यान से करना है। ये आप भी देखो, दिखा रहा है। तो ये थे हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स इन सॉलिडिटी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।